उनका इच्छा था कि X.com को एक वन स्टेप फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर बनाना। एक समय पर इलन मस्क को कंपनी से निकाल दिया और X.com का बात वहीं पे दब गया। इसके बाद ट्विटर का एडवर्टाइजमेंट बहुत कम हो गया है। कंपनी अच्छा खासा लॉस भी किया है। इलन मस्क का वन स्टॉप फाइनेंशियल सर्विस या सुपर ऐप बनाने का सपना उतना आसान नहीं होगा। नमस्कार आप सबको। इलन मस्क ट्विटर खरीदने के बाद से ही इस पे बहुत कंट्रोवर्सी हुआ है। ट्विटर कंट्रोवर्सी का अभी जो चैप्टर चल रहा है वो है नाम और लोगो बदलना। पुराना जाना पहचाना लोगो के बदले अभी ये नया एक्स लोगो दिखाई दे रहा है। एक्स वर्ड इलन मस्क को बहुत पसंद है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनका स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्पेसएक्स। टेस्ला का एक कार का मॉडल का नाम है एक्स। ये सब छोड़ के इनका नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी का नाम है XAI। अभी इंटरनेट ब्राउजर पे X.com लिखने पर ही ट्विटर ओपन हो जाता है। ये ट्विटर के लिए नया एड्रेस होने पर भी X.com नया नहीं है। पहले जाना पहचाना फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन पेपैल के लिए ये डोमेन यूज किया गया था, पर पेपैल ये एड्रेस को ज्यादा दिन तक यूज नहीं किया क्योंकि बहुत लोग X.com को एक खराब वेबसाइट के हिसाब से जानते थे। ट्विटर क्यों X.com हो गया और इलन मस्क का X के ऊपर इतना क्यूरियोसिटी क्यों है, आज की इस वीडियो में इसी चीज को जानेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Elon Musk has said it's going to be replaced with a logo depicting this video was millions of bucks to streaming services. Okay, Elon Musk says he plans to change. It's well known. इलन मस्क अपना X.com का जर्नी आज से करीब 20 साल पहले शुरू किया था। 1999 में इलन मस्क अपना पहला स्टार्टअप Zip2 को बेचने के बाद X.com नाम के एक बैंकिंग साइट शुरू किए थे। उनका इच्छा था कि X.com को एक वन स्टेप फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर बनाना, मतलब यूजर एक ही साइट के मदद से ही अपना बैंकिंग मॉर्गेज से शुरू करके ईच एंड एवरी फाइनेंशियल काम कर सके। इलन मस्क सोचते हैं कि X.com असल में द कूलेस्ट URL ऑन द इंटरनेट। उनके हिसाब से ये इंटरनेट का बेस्ट वेब एड्रेस। इसका कारण उनको लगता है कि X.com एक बहुत ही छोटा शब्द है, इसको ब्राउजर में लिखने में बहुत ही कम समय लगता है। और एक कारण है कि X से कुछ भी समझाया जा सकता है, जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स में लिखते थे X इजिकल टू समथिंग, ठीक वैसे ही इलन मस्क भी वैसे ही चाहते हैं कि अपने X.com को अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह यूज कर सके। 2000 में X.com कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी के साथ मर्ज हुआ था। यह कॉन्फिनिटी है पेपैल की मदर कंपनी। कुछ विषय में पेपैल की फाउंडर मैक्स लिफ्चिन और पीटर थिल के साथ इलन मस्क का अनबन शुरू हुआ। इन सब में और एक विषय सामने आया कि कंपनी किस नाम से चलेगी। इलन मस्क चाहते थे कि X.com अब से एक ऑनलाइन बैंक की तरह काम करेगा, लेकिन पेपैल के फाउंडर्स इस चीज को नहीं चाहते थे। उन लोगों को X.com बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उन लोगों को लगता था कि X.com एक गंदी वेबसाइट को समझाता है, कोई फाइनेंशियल वेबसाइट को नहीं। ऐसा कंप्लेंट उन लोगों को यूजर के तरफ से भी मिल रहा था। नाम को छोड़ के पेपैल का और भी प्रॉब्लम्स था। पहला प्रॉब्लम कि पेपैल तब कोई प्रॉफिट नहीं बना पा रहा था। ऐसे सिचुएशन में वो लोग नाम के विषय को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। कॉन्फिनिटी के टीम मेंबर्स ने डिसीजन लिया कि वो लोग पेपैल नाम के साथ ही चलेंगे। एक समय पर इलन मस्क को कंपनी से निकाल दिया और X.com का बात वहीं पे दब गया। फिर 2017 में इलन मस्क ने अपना पसंदीदा X.com डोमेन को पेपैल से खरीद लिया। वो कहते हैं कि इस डोमेन का उनके पास एक अलग ही वैल्यू है और 20 साल पुराना सपना वो फिर से X.com से पूरा करेंगे। इलन मस्क ने कहा है कि अगर पेपैल उनके हिसाब से चलते तो पेपैल आज दुनिया का सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में से होता। इलन मस्क ने और एक चीज कहा है कि वो ट्विटर खरीदने से पहले चाइना की WeChat की तरह एक ऐप बनाना चाहते थे। WeChat चाइना का एक सुपर ऐप है। फेसबुक ट्विटर की तरह सोशल मीडिया, मैसेंजर व्हाट्सएप की तरह मैसेजिंग ऐप, ओला उबर की तरह ट्रांसपोर्ट ऐप, स्विगी जोमेटो की तरह फूड डिलीवरी ऐप से शुरू करके WeChat से सब कुछ किया जाता है। इसीलिए चाइना में लोगों को WeChat को छोड़ के और किसी ऐप्स का जरूरत नहीं पड़ता। इलन मस्क ऐसे ही ऐप पहले USA और बाद में पूरे दुनिया के लिए बनाना चाहते थे। 2022 के एंड में ट्विटर खरीदने के समय पर उनका X.com का आइडिया दिमाग में था। ट्विटर खरीदने के साथ ही इनको एक बड़ा यूजर बेस वाला प्लेटफॉर्म मिल गया था, इसीलिए उनको नया यूजर बेस बनाने के लिए शुरुआत से शुरू नहीं करना पड़ा। ट्विटर के प्रेजेंट CEO लिंडा याकार्डिनो ने कहा है कि ये साइट इलन मस्क के पुराने सपने को प्रेजेंट में लाएगा। 1999 में X.com जहां फेल हुआ था, ये लोग वहीं से अपना जर्नी शुरू करेगा। उस समय पे इंटरनेट बहुत ही स्लो था। एक वेब पेज लोड होने में बहुत समय लगता था। तब किसी स्मार्टफोन या मोबाइल ऐप का कॉन्सेप्ट नहीं था। पर 1999 का एक प्रॉब्लम अभी तक रह गया है, वो है X.com। इलन मस्क कितना भी इस नाम को पसंद क्यों ना करे, आम यूजर्स इस नाम को उतना अच्छे से नहीं ले रहा है। ये सब छोड़ के इलन मस्क का ट्विटर को खरीदना लोगों को उतना पसंद नहीं आया। इसके बाद ट्विटर का एडवर्टाइजमेंट बहुत कम हो गया है। कंपनी अच्छा खासा लॉस भी किया है।
यूएसए की कोई भी कंपनी WeChat की तरह सुपर ऐप बनने का आसपास भी नहीं जा पाया। इसका एक कारण है 2019 में फेसबुक के ओनर मेटा क्रिप्टो पेमेंट सिस्टम शुरू करना चाहते थे, पर यूएसए का कानून के हिसाब से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का बैंक या फाइनेंशियल सेक्टर में बनने का स्टेप्स बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए इलॉन मस्क का वन स्टॉप फाइनेंशियल सर्विस या सुपर ऐप बनाने का सपना उतना आसान नहीं होगा। पर इलॉन मस्क ने ऐसा बहुत कुछ अचीव किया है जो पास्ट में बहुत लोग नामुमकिन बोलते थे। अभी तो ये वक्त ही बताएगा कि X.com कहां जाके पहुंचेगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या X.com दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सर्विस बन सकता है? मेरा ये वीडियोस फेसबुक पर देखने के लिए मेरा फेसबुक पेज जरूर लाइक या फॉलो कीजिएगा। ऐसी वीडियोस और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सबको।